और बड़ी खबर, कंबोडिया के हमले में 2 थाई सैनिकों की मौत। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से सैनिकों की मौत हो रही है, इसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। थाईलैंड की मीडिया के हवाले से खबर, कंबोडिया के हमले में 4 थाई सैनिक घायल भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच जारी है एक दूसरे पर भीषण हमले। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, कहां पर इस वक्त हमले हो रहे हैं, कहां पर बारूद सुलग रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये अगर आप यहां पर मैप पर अगर आप देखें तो साउथ एशियन ये दोनों कंट्रीज कंबोडिया और थाईलैंड, और ये जो बॉर्डर का इलाका आपको नजर आ रहा है, यहां पर हालात खराब है। कंबोडिया की बात करें तो अनलोंग से क्षेत्र है और तामोन थॉम क्षेत्र है। यहां पर इस वक्त थाईलैंड की तरफ से बारूद बरसाया जा रहा है। बिल्कुल, और वो रीजन हम हाईलाइट करके मैप में भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, प्रेहविहर इलाका। इसके अलावा इस प्रांत में सीमा के आसपास भी जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। उड्डार मींची प्रांत सीमा, वही इलाके जहां पहले भी इसी तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। थाईलैंड की बात करें, यहां पर कहां पर नुकसान है ये भी आपने देखे नाम। और एक और बड़ी खबर, थाईलैंड में कई जगह सुनाई दिए हैं धमाके, सीसीटीवी में कैद हुए हैं धमाके की आवाजें। फैनोम डोंग रॉक में सुने गए हैं धमाके कंबोडिया की तरफ से। ये देखिए आप, कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर अटैक हुआ। थाईलैंड के अटैक के जवाब में यह हमला किया गया, तो वार पलटवार और हालात बेहद खराब। तो दुनिया में नया वॉर फ्रंट छिड़ गया है, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और थाईलैंड की कंबोडिया सीमा पर एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है। चोंग बोक क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं में घातक झड़प हो रही है। T-55 टैंक, BM-21 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी कोरोना किया गया है। बिल्कुल, यानी कि भारी भरकम हथियार यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बॉर्डर से 70% नागरिकों का रेस्क्यू किया गया है, यानी कि यहां से उनको हटा दिया गया है। 35,623 लोगों को अस्थायी शिविर में रखा गया है, भेज दिया गया है। जंग के बीच बॉर्डर पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। और हालिया लैंडमाइन विस्फोट में तनाव के बाद जंग बढ़ती हुई जा रही है। हमारे साथ संजय सोई सर एज डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। पहले युद्ध विराम, लेकिन अब फिर से जंग की शुरुआत। क्या लग रहा है, इसका आने वाले समय पर कैसा असर देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा जैसा भी मनीष बता रहे थे कि जुलाई में जब 5 दिन का युद्ध हुआ था, उसके बाद मलेशिया और ट्रंप के द्वारा बीच बचाव करके युद्ध विराम हुआ था। परंतु अभी जिस प्रकार से युद्ध दोबारा चालू हुआ है कि दोनों बयान कर रहे हैं कि इसने पहले शुरू किया, इससे शुरू किया। थाईलैंड का कहना है कि पहले कंबोडिया ने कुछ आर्टिलरी और मोटर बम किए थे जिसमें उनका एक सैनिक मारा गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बाद जो लेवल हाई हो गया, अगर एक खाली ग्राउंड सेनाएं लड़ती हैं, बम फायरिंग, इसकी बात अलग हो जाती है, पर अगर एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाती है तो ये लड़ाई एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और उसका एस्केलेशन हो जाता है। इस समय में एयर स्ट्राइक हो रही है, टैंक्स के द्वारा, BMP के द्वारा फायर हो रहा है, और लैंड माइन्स भी, जो मंदिर के बाद लैंड माइन लगी वहाँ से भी कैजुअल्टी हुई है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से इस समय में युद्ध थोड़ा ज़्यादा भड़क गया है और इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने, क्योंकि इशू इतना बड़ा नहीं है। एक मंदिर है, कॉमन एरिया है, जहाँ के इसको अगर कॉमन एरिया करें, हालांकि कंबोडिया के इलाके में दिया गया है, शिव जी का मंदिर है ये, उसके लिए वहाँ पे सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके कारण ये झगड़ा हो रहा है। परंतु डेफिनेटली ये इलाका ऐसा है जहां पर शांति जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर संजय सोई सर, आपका इंडिकेशन यह है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं फाइटर जेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही, तो ऐसे में हालात पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा खराब है।